नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू द रीडर बुक्स क्लब। आज हम बात करेंगे वन ऑफ द मोस्ट फेमस सेल्फ हेल्प बुक की, द मैजिक ऑफ थिंकिंग बिग, जिसे डेविड जे स्कार्स ने 1965 में लिखा था। इस बुक का पर्पस है ये समझाना कि बड़ी जिंदगी जीने के लिए बड़ा सोचना बहुत जरूरी है। इस समरी में उनके 13 बेस्ट आइडियाज को देखेंगे। इन आइडियाज ने ऑथर की जिंदगी बदल दी है और उनको पूरा भरोसा है कि ये आइडियाज आपकी लाइफ को भी बेहतर बनाने में हेल्प करेंगे। डेविड हमें बताते हैं कि हमें अपने जीवन के विकास के लिए अपनी सोच के विकास की जरूरत है। वो कहते हैं कि इससे पहले कि हम बड़ी चीजों को हासिल करें, हमें बड़ी चीजों के बारे में सोचना होगा। डेविड के हिसाब से सक्सेस का बहुत कम ज्ञान होना, अमीर माता पिता होना, भाग्यशाली होना या कुछ भी हो, उनका ये दावा है कि सक्सेस किसी के दिमाग के आकार पर नहीं बल्कि किसी की सोच के आकार पर निर्भर करती है। उन्होंने बहुत सारी स्ट्रैटेजीज बताई हैं जिससे हमारी सोच अपग्रेड होगी और हम जो भी करना चाहते हैं उसमें सक्सेसफुल होंगे। दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इमीडिएटली इस चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और कमेंट करना ना भूलें। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। हिस्ट्री हमें बार बार ये बताती रही है कि बैंक अकाउंट का साइज, हैप्पीनेस के अकाउंट का साइज और किसी के सेटिस्फैक्शन का साइज उनकी सोच के साइज पर निर्भर करता है। बड़ा सोचने में ही मैजिक है। तो चलिए समझते हैं वो 13 बेहद इंपॉर्टेंट लेसन जिसको फॉलो करके राइटर एक नए मुकाम पर पहुंचे। लेसन 1, बिलीव यू कैन सक्सीड एंड यू विल। जब हम ये बिलीव करते हैं कि मैं कर सकता हूं, वो कैसे होगा, इसका जवाब आपको खुद मिल जाता है। ये हाउ पार्ट का जवाब सिर्फ उस इंसान के पास आता है जिसको बिलीव होता है कि वो कर सकता है। स्ट्रॉन्ग बिलीफ ही दिमाग में हाउ पार्ट के कई अलग अलग आइडियाज को जगाता है। मैं पॉजिटिव हूं और मैं कर सकता हूं, ये बहुत पावरफुल होता है। उनका कहना है कि अगर हमें बिलीव है कि हम कर सकते हैं तो हम जरूर सफल होंगे। अगर हम जानते हैं कि हम एक प्रोफेशनल फुटबॉल प्लेयर बन सकते हैं, अगर हम मानते हैं कि हम एक करोड़पति बन सकते हैं, अगर हम मानते हैं कि लाइफ में बहुत बड़ी बड़ी चीजें हासिल कर सकते हैं, तो हम जरूर कर लेंगे। लेकिन ये तभी होगा जब हम चाहेंगे। किसी भी चीज को हासिल करने के लिए बस उस पे बिलीव करना बहुत जरूरी है। अगर हम करोड़पति बनना चाहते हैं तो विश्वास रखते हुए एक दिन करोड़पति बना जा सकता है। अगर आपको ये लगता है कि आपके आसपास सक्सेसफुल लोग नहीं है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप भी सक्सेसफुल नहीं हो सकते। अगर ऐसा है तो आप एक्सक्यूजाइटिस से परेशान हैं, जिसका मतलब है कि आपको बहाने बनाने की बीमारी है और कुछ नहीं। विश्वास नहीं करना एक नेगेटिव पावर है। जब हमारे मन में विश्वास नहीं होता या डाउट होता है तो इससे हमारा मन उसके कारण को अट्रैक्ट करता है। अगर आप लाइफ में सचमुच सक्सेस नहीं पाना चाहते तो डाउट होना जाहिर है और इन सब के कारण आप सफल नहीं हो पाते। इसलिए आपको अपने अंदर विश्वास लाना होगा कि आपको सक्सेसफुल होने से कोई नहीं रोक सकता। लेसन 2, क्योर योरसेल्फ ऑफ एक्सक्यूजाइटिस, द फेलियर डिजीज। आपने ये देखा होगा, इंसान जितने कम एक्सक्यूज बनाता है उतनी ही जल्दी सक्सेसफुल होता है। लेकिन आपने ये भी देखा होगा, अगर आपका कोई फ्रेंड कहीं नहीं पहुंच पाया तो उसके पास एक्सक्यूजेस की एक लंबी लिस्ट होती है। मीडियोकर इंसान हमेशा एक ही बात समझाता है कि वो लोग कोई काम क्यों नहीं कर रहे और क्यों नहीं कर पाए और आगे भी क्यों नहीं कर पाएंगे। क्या आप भी इस तरह के एक्सक्यूजेस बनाते हैं? मैं आज थक गया हूं इसलिए मैं इस काम को कल करूंगा, मैं बहुत छोटा हूं, मैं कुछ स्टार्ट करने के लिए बहुत बड़ा हूं, मैंने ऐसा पहले कभी नहीं किया है, मेरा आज काम करने का मन नहीं कर रहा है, मैं अभी इतना स्मार्ट नहीं हूं, मैं इतना लकी नहीं हूं, ये बहुत टफ है, मेरे पास तो पैसा ही नहीं है। डेविड का कहना है कि एक आदमी जितना ज्यादा सक्सेसफुल होता है वो उतने ही कम एक्सक्यूज बनाता है। जो लोग सफल नहीं हो पाते उनके पास हमेशा एक्सक्यूजेस की पूरी लिस्ट होती है और वो हमेशा इसी चीज में अटक जाते हैं कि वो सक्सेसफुल क्यों नहीं हो पाए। यही फर्क होता है अमीर और गरीब लोगों के बीच। इन्हीं एक्सक्यूजेस का एग्जाम्पल इनके बीच का अंतर बताता है। हमें कॉज और इफेक्ट के लॉ को अपनाना चाहिए। अगर हम किसी के गुड लक की तरफ देखेंगे तो हमें लक नहीं बल्कि प्लानिंग, प्रिपरेशन और उसकी बड़ी सोच मिलेगी जिसने उसको सक्सेसफुल बनाया, ना कि लक ने। अगर हम किसी के बुरे लक की तरफ देखेंगे तो आपको कुछ डिफरेंस समझ में आएंगे। एक सक्सेसफुल इंसान हमेशा अपनी गलतियों से सीख कर आगे बढ़ता है, लेकिन एक मीडियोकर इंसान अपनी गलतियों से सीखना ही नहीं चाहता। हर एक्शन का एक रिएक्शन होता है। हमारी जिंदगी में जो कुछ भी होता है वो हमारे सारे एक्शन का रिजल्ट होता है। ये किस्मत के हाथ में नहीं होता कि हम सफल होंगे या नहीं। ये सब कर्मास पे डिपेंड करता है जो हम डेली करते हैं। एक अच्छी बात यह है कि हमें पता है कि हम सर्कमस्टांसेस के मोहताज नहीं हैं। हम खुद क्रिएटर्स हैं। हम खुद अपनी डेस्टिनी का फैसला कर रहे हैं। हम अपने एक्शन चूज कर सकते हैं जो हम डेली बेसिस पर करते हैं।
अगर हम सफल होना चाहते हैं तो हम सक्सेसफुल लोगों के काम की नकल करते हैं। अगर हम सक्सेसफुल नहीं होना चाहते तो सब खराब करना चाहते हैं तो हम उन लोगों की नकल करते हैं जो सक्सेसफुल नहीं करते। अगर हम अमीर बनना चाहते हैं तो हमें अमीर लोगों की काम की नकल करनी होगी। एक बार जब हम कॉजेज और इफेक्ट के लॉ को अपना लेते हैं तो रियल लाइफ में बहुत इजी हो जाता है। तो दोस्तों, हमें अपने एक्सक्यूजेस को अलग करना है और अपनी मेहनत और कर्मास पर विश्वास रखना है। यही हमें सक्सेस देगा। लेसन 3, डोंट सेल योरसेल्फ शॉर्ट। बहुत से लोगों को लगता है कि वो कुछ नहीं कर सकते। वो खुद को जितना छोटा समझते हैं उतना ही छोटा देखने लगते हैं। उनके पास आत्मसम्मान की बेहद कमी होती है। मुझे यकीन है कि आपने कुछ लोगों को जॉब्स में हायर पोजीशन पर देखा होगा। तो क्या लगता है वो हायर पोजीशन पर क्यों है? इसका सिंपल आंसर है, ऐसे लोग अपने बारे में ज्यादा सोचते हैं। उनके पास खुद पर विश्वास ज्यादा होता है। उन्हें लगता है कि वो कर सकते हैं। वो ये भी सोचते हैं कि रियल में ये काम पॉसिबल है। वो सेल्फ डिप्रेशन का शिकार नहीं होते। वो अपने आप को कभी छोटा नहीं समझते। वो ये कभी नहीं सोचते कि हर कोई उनसे ज्यादा बेहतर है। वो मानते हैं कि वो खुद महान है। दूसरे शब्दों में कहा जाए तो वो अपने आप को कम नहीं मानते। उनकी सेल्फ एस्टीम बहुत हाई होती है। लेसन नंबर 4, यूज बिग, ब्राइट, चीयरफुल एंड पॉजिटिव वर्ड्स। जब आप बोलते हैं या लिखते हैं तो उसका ये मीनिंग है कि जैसे एक प्रोजेक्टर दूसरे के दिमाग में फिल्म दर्शाता है, वैसे ही आपके द्वारा बनाई गई तस्वीरें ये निर्धारित करते हैं कि आप और दूसरे कैसे रिएक्ट करते हैं। मान लो कि आप एक ग्रुप को ये बोलते हैं कि मैं फेल हो गया हूं। इसको लोग हार, निराशा और डिसअपॉइंटमेंट जैसे वर्ड में एक्सप्रेस करते हैं, बजाय इसके कि वो एनकरेज करें या कोशिश करते रहने की सलाह देंगे। हमारा मन शब्दों में नहीं सोचता, बल्कि ये पिक्चर्स, इमेजेस और मूवी में सोचता है। जो शब्द हम यूज करते हैं हमारा दिमाग उनको इमेजेस और मूवीज में बदलता है। जब हम पिंक एलिफेंट कहते हैं तो हमारे दिमाग में पिंक एलिफेंट की पिक्चर आती है। जब हम डॉल्फिन या पूल कोई भी शब्द यूज करते हैं तो हमारे दिमाग में उन सब की पिक्चर बन जाती है। ये इंपॉर्टेंट क्यों है? क्यों हमें अपने शब्दों को सावधानी से चुनना चाहिए? यहाँ एक एग्जाम्पल से समझाया गया है कि अगर आप प्रॉब्लम वर्ड सुनते हैं तो आप अपने दिमाग में मुश्किल या सॉल्व ना होने वाली जैसी पिक्चर्स बनाते हैं। अगर आप इसी चीज को एक चैलेंज सोचते हैं तो आपका दिमाग पॉजिटिव और एक्साइटिंग पिक्चर बनाता है। अगर आप कोशिश शब्द सोचते हैं तो आपका दिमाग ये सोचता है कि ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। इसमें आप अपना बेस्ट देंगे, लेकिन उसे पूरा होना या ना होना आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। ये बहुत अजीब है कि मैं करूंगा और मैं इसको करने की कोशिश करूंगा। इन दोनों में बहुत अंतर होता है। कोशिश शब्द ये बताना है कि हम सफल नहीं होंगे। इसके बारे में सोचें। कभी आपसे किसी ने ये कहा है कि मैं वहां 5 बजे पहुंचने की कोशिश करूंगा। क्या इसका ये मतलब है कि मैं 5 बजे वहां होऊंगा? तो रियल में वो नहीं जानते कि वो कहां होंगे। जबकि सही स्टेटमेंट ये होनी चाहिए कि मैं शाम 5 बजे वहां पहुंच जाऊंगा। तो आप इस बात पर पूरी तरह से भरोसा कर सकते हैं। हमें अपने मूड और फीलिंग्स को जताने के लिए पॉजिटिव शब्दों का यूज करना चाहिए। अगर कोई मुझसे ये पूछता है कि मैं कैसा हूं तो मैं उन्हें ये नहीं बताता कि मैं थक गया हूं या मैं इतना अच्छा महसूस नहीं कर रहा हूं, बल्कि मैं गर्व से कहता हूं कि बहुत अच्छा महसूस कर रहा हूं। इसी की वजह से मेरे दिमाग में भी इसकी अच्छी पिक्चर बन जाती है। हमें दूसरों के बारे में पॉजिटिव पिक्चर बनाने की कोशिश करनी चाहिए। जब हम किसी भी इंसान से बात करते हैं तो हमें अच्छे वर्ड्स का यूज करना चाहिए, जैसे तुम बहुत अमेजिंग हो, ग्रेट हो, हमने आपसे बहुत कुछ सीखा है। ऐसे पॉजिटिव वर्ड्स हमारे और हमारे फ्रेंड्स के दिमाग में पॉजिटिव इमोशंस बनाता है। दूसरे शब्दों में ये इमोशनल वर्ड यूज करके उनकी फीलिंग्स को पॉजिटिव बनाता है। इसी कारण जब वो इंसान आपके बारे में सोचता है तो हमेशा पॉजिटिव सोचता है। शब्दों में बहुत पावर होती है, इसको बहुत अच्छे से यूज करना चाहिए। लेसन नंबर 5, लुक इंपॉर्टेंट, इट हेल्प्स यू थिंक इंपॉर्टेंट। याद रखें कि आपका रूप और आपकी पर्सनैलिटी बोलती है। हमेशा आप अपने बारे में अच्छा बोले। अच्छे से तैयार होना भी आपके पॉजिटिव पर्सनैलिटी को दिखाता है। ये लोगों को बताता है कि ये इंसान इंटेलिजेंट, प्रॉस्परस और डिपेंडेबल है। ऐसे इंसान पर आप भरोसा और रिस्पेक्ट कर सकते हो। जिनका हुलिया अच्छा नहीं होता या जो अच्छे से तैयार नहीं होते, उनकी पर्सनैलिटी नेगेटिव फीलिंग देती है। ऐसे लोग अच्छा नहीं करते, वो केयरलेस और इनएफिशिएंट होते हैं। ऐसे लोग एवरेज या उससे नीचे होते हैं। ये लोग कोई स्पेशल चीज डिजर्व नहीं करते,
इस तरह के लोग चारों तरफ से हार चुके होते हैं। भले ही लोग आपसे पहले ना मिले हों या आपने कभी बात ना की हो, पर आपका पहनावा आपके बारे में बहुत कुछ बताता है। आपका पोस्चर, आपकी बॉडी लैंग्वेज, आपकी स्माइल, ये सब बहुत कुछ बोलते हैं। यहां पर एक कैच है कि आपका जो अपीयरेंस है ये सिर्फ दूसरों की सोच को अफेक्ट नहीं करता, बल्कि आपकी खुद की सोच को भी अफेक्ट करता है। आपकी फिजिकल अपीयरेंस आपकी मेंटल अपीयरेंस को इफेक्ट करती है। आप बाहर से कैसे दिख रहे हैं ये इस चीज को बताता है कि आप अंदर से कैसा सोच रहे हैं। लेसन नंबर 6, बिल्ड अ सेल योरसेल्फ ऑन योरसेल्फ कमर्शियल। इसका एक तरीका है कि हम खुद से बात करें, ये प्रैक्टिस करें और खुद को प्रेज करें। कभी भी सेल्फ पनिशमेंट पर काम ना करें। आप खुद से कैसे बात करते हैं? क्या आप खुद को स्ट्रांग बना रहे हैं? क्या आप खुद को बिल्ड कर रहे हैं? क्या आप खुद को बेकार समझ रहे हैं? क्या आप लाइफ में बड़ी चीजों को पा सकेंगे? क्या आपकी किस्मत